ये क्वेश्चन है वो CSIR नेट जून 2012 में पूछा गया था, लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। सेकंड है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। थर्ड है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। और फोर्थ है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। वैसे तो हम इसको रिजल्ट्स जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें रिजल्ट उस टाइम याद नहीं आए या कोई कन्फ्यूजन हो तो हम इसमें डिस्कार्ड करके भी, ऑप्शन को कुछ डिस्कार्ड करके भी हम सही आंसर पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इज पूछा गया है, यानी कि ये पार्ट बी का क्वेश्चन रहा होगा शायद, और इसमें हमें एक ही ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि ए और बी एन क्रॉस एन के रियल मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी की जो रैंक है वो क्या ए की रैंक और बी के रैंक के टोटल के बराबर होगी, या इन दोनों के जो मैक्सिमम है उसके बराबर होगी, या इन दोनों में से जो मिनिमम है उसके बराबर होगी, या फिर दोनों का जो सम है रैंक का, ए की रैंक और बी के रैंक उससे कम या बराबर होगी। चार ऑप्शन है। मैट्रिक्स में हम ऑप्शन डिस्कार्ड करते टाइम कुछ स्पेशल मैट्रिक्स ही रख के देखते हैं, स्पेशल तो नहीं, जो यूजुअल हैं वो हम नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स हैं वो हम पुट करके देखते हैं, या फिर कई बार निलपोटेंट मैट्रिक्स। उस टाइप के मैट्रिक्स पुट करने से बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि हमें ऑप्शन डिस्कार्ड करना आसान हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम अगर ए इक्वल आइडेंटिटी ले लें और बी इक्वल अगर हम नेगेटिव आइडेंटिटी ले लें, नेगेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जैसे एन क्रॉस एन का है तो आइडेंटिटी हमारा रहा होगा, अगर 2x2 का होता तो कुछ इस टाइप से, ये हमारा इस टाइप से होता, और बी हमने लिया होता कुछ इस टाइप से जो है -1 0 0 और -1। इससे क्या होगा, इससे होगा कि ये जो ए प्लस बी है वो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे हमने ए आइडेंटिटी लिया, बी नेगेटिव आइडेंटिटी लिया, तो ए प्लस बी क्या हो गया, आइडेंटिटी प्लस नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी इक्वल नल मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। अब क्लियरली हमें पता है कि रैंक ऑफ ए यहाँ पे क्या होगी, रैंक ऑफ ए हमारी यहाँ पे एन क्रॉस एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एन होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक एन होती है, और रैंक ऑफ बी है वो भी आई होगी, सॉरी एन होगी, क्योंकि वो भी नेगेटिव आइडेंटिटी है। और रैंक ऑफ ए प्लस बी हमारे पास क्या हो गई, रैंक ऑफ ए प्लस बी हो गई, ए प्लस बी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो हमारी उसकी रैंक 0 हो गई। अब हमारे पास तीन चीज आ गई। अब इनसे हम चारों रिलेशन जो ऑप्शन में दिए हुए हैं एक एक को चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन बोला है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, तो रैंक ऑफ ए एन है, रैंक ऑफ बी एन है, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन प्लस एन इक्वल 2n। लेकिन रैंक ऑफ ए प्लस बी तो 0 है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। हमारा जो ऑप्शन ए है वो डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी की बात की जाए कि रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, इक्वल होगा मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। तो मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एन कोमा एन, क्योंकि एन और एन में से मैक्सिमम क्या है, एन है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड है वो 0 है, रैंक ऑफ ए प्लस बी 0 है, तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सेकंड हमारा डिस्कार्ड हो गया। इसी तरह से मिनिमम की भी बात की जाए तो मिनिमम ऑफ एन कोमा एन वो भी हमारे पास एन होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 इन द सेंस कि हम जो भी मैट्रिक्स ले रहे हैं वो 1 क्रॉस 1 का तो एटलीस्ट होगा ही, नेचुरल नंबर में से हम ले रहे हैं जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड है वो भी डिस्कार्ड हो गया। जब हमारे पास 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसको हम टिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो फोर्थ ऑप्शन है वो डायरेक्ट ही आप रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए में हम अगर रैंक कैलकुलेट कर रहे हैं ए की, तो जितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगी ए में और वो उसकी रैंक हो जाएगी, जितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगी बी में वो उसकी रैंक हो जाएगी,
और ए प्लस बी में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं वो उन दोनों की जो रो हैं इंडिपेंडेंट उनको सम करेंगे तो या तो उतनी होंगी या उससे कम होंगी, क्योंकि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट रो बढ़ा नहीं सकते, या फिर दो मैट्रिक्स का सम करने पर उन दोनों की जो अलग अलग रैंक है उससे ज़्यादा रैंक हम नहीं ला सकते। तो डायरेक्ट भी आपको फोर्थ ऑप्शन याद हो सकता है, नहीं हो सकता है तो आप डिस्कार्ड करके तीन ऑप्शन हटा सकते हैं और फोर्थ ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली सही आंसर हो जाएगा।